गुड मॉर्निंग। सनातन धर्म कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर के फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैं नरेश चिजारा बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकेंड यूनिट में हम पढ़ रहे थे परावैद्युत माध्यम, और फिर सेकेंड टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ संधारित्र। इसी क्रम में अगला अपना टॉपिक है कार्तीय, बेलनीय व गोलीय निर्देशांकों में पाइसन तथा लाप्लास समीकरण। तो पहले हम पाइसन समीकरण, लाप्लास समीकरण क्या होते हैं जान लेते हैं। हमने गाउस का नियम पढ़ा है जिसके अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यानी फाई = Q/ε0। इसको यदि अवकल रूप में ज्ञात किया जाए, जो हमने 12th में किया भी था, तो अवकलन रूप उसका मिलता है डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू ρ/ε0, जो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है। ओके, इसका अवकल रूप है। अब विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर और विभव फाई, इनमें संबंध हम देखें तो वह संबंध भी हमने 12th में पढ़ा था, E = डेल फाई। ये इक्वेशन नंबर 2 से E की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो हमें मिलता है डेल डॉट माइनस डेल फाई = ρ/ε0 या डेल स्क्वायर फाई = -ρ/ε0। जो ये समीकरण है, यहाँ पे डेल स्क्वायर इसे लाप्लास संकारक कहते हैं या डेल वर्ग से व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, और इस समीकरण को पॉइसन समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये पॉइसन समीकरण कार्तीय, गोलीय व बेलनाकार निर्देशांकों में ज्ञात करनी है। तो डेल स्क्वायर का जो मान है वो कार्तीय निर्देशांकों में डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के द्वारा दिया जाता है, और बेलनीय निर्देशांकों में यह है r थीटा जेड के रूप में डेल स्क्वायर = 1/r डेल बाई डेल आर, r डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर से, और गोलीय में r थीटा फाई के रूप में डेल स्क्वायर = 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, r स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इन फॉर्मूलों से ये गोलीय, कार्तीय और बेलनीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्तीय निर्देशांक में x, y, z आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। बेलनीय निर्देशांक है उसमें r, थीटा, z के रूप में व्यक्त करते हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गोलीय निर्देशांकों में r, थीटा, फाई के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम इससे लाप्लास पाइसन समीकरण को कार्तीय, गोलीय और बेलनीय निर्देशांक में इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला जो दिखा रखा है, फर्स्ट डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर = -ρ/ε0। ये है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में पाइसन समीकरण। अब सेकंड जो डेल स्क्वायर का एक्सप्रेशन था, उसमें हम फाई को पुट करें तो हमें मिलता है बेलनीय निर्देशांकों में पाइसन समीकरण,
और थर्ड, यदि हम गोलीय निर्देशांक को यानी एक्स आर थीटा फाई में के पदों में जो डेल स्क्वायर का व्यंजक है उसमें फाई को पुट करें तो हमें मिलता है गोलीय निर्देशांकों में पॉइसन समीकरण। ठीक है, यदि हम जो क्षेत्र ले रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें आवेश नहीं है, आवेश रहित क्षेत्र है, तो वहाँ पे रो इक्वल टू 0 होगा और रो इक्वल टू 0 होने से डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ पे रो 0 हो गया यानी डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस केस में डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 यह लाप्लास समीकरण कहलाता है। लाप्लास समीकरण को भी हम पॉइसन समीकरण की तरह ही कार्तीय, बेलनीय और गोलीय निर्देशांकों के रूप में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। जो फर्स्ट है, स्क्रीन पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिखा रखा है वो है कार्तीय में, यानी इसमें एक्स वाई जेड आ रहे हैं। सेकंड वो बेलनीय में, इसमें आर थीटा जेड आ रहे हैं। और थर्ड वो गोलीय में, इसमें आर थीटा फाई के रूप में व्यक्त किया गया है। ओके, तो यह पॉइसन और लाप्लास समीकरण जो है ये हमने आज ज्ञात की। डेल स्क्वायर फाई जो मेन समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं, वो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, यह है पॉइसन समीकरण जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। और यदि इसमें रो इक्वल टू 0 यानी आवेश 0 कर दिया जाए, आवेश रहित क्षेत्र लिया जाए, तो उस केस में डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 ये हो जाती है लाप्लास समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।